नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि शनि जो वक्री हुए हैं और राहु जो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इन दोनों का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा। अभी तक हमने मेष से लेकर सिंह राशि तक की वीडियो डाल रखी है, आप वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शनि महाराज कन्या राशि के लिए छठे भाव में विराजमान है। छठा होता है रोग रिपु ऋण का, शत्रु का और संघर्ष का, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्णता या फिर असफलता का, या फिर आप यदि पार्टी वगैरह देखें तो चेंज करने का, मतलब कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई नई पार्टी में काम कर रहे हो तो पार्टी चेंज कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उथल पुथल का घर भी छठा भाव होता है। तो यहाँ पर शनि महाराज वक्री हुए हैं तो ये शुभ स्थिति है। शुभ स्थिति इसलिए है, थोड़ा संघर्ष तो होगा लेकिन सकारात्मक परिणाम होंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर शनिदेव छठे भाव में एक्टिवेट हुए हैं, वो भी वक्री होकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं, अर्थात बृहस्पति देवता के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर आपको लीवर से, पेट से संबंधित कुछ परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बुरी आदतें जो हैं सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। बेहतर यही है कि आप मांसाहार त्यागें और ऑयली चीज़ें जो हैं उसको कम कर दें। यहाँ पर शनि महाराज वक्री हुए हैं तो ये छठा घर जो होता है वो लोन का भी होता है, ऋण का भी होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता आपको बरतना है। नरगल या फिर व्यर्थ का जो खर्च है उस पर अंकुश लगाइए और लोन लेने से बचिए, क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में हैं। यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। ये 7वें भाव से 12वें हैं, मतलब पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, ये सबसे 12वें हैं। तो पारिवारिक जीवन में यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और वैसे भी 7वें भाव में आपके राहु महाराज हैं और वो शनिदेव के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आपके लिए पार्टनरशिप निभाने में, दाम्पत्य जीवन में, मतलब जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आपकी बढ़ सकती हैं, कुछ नए मुसीबत सामने आ सकते हैं। तो वहाँ पर सावधानी बरतना है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सचेत रहना है। कुछ षड्यंत्र वगैरह का आप शिकार हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आँख खोल कर रखिए, तभी आपको कुछ पता चल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी में हड्डी और आँख से संबंधित कोई डिजीज़ वगैरह सामने आ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बरतिए। अब यदि धन धान्य की बात करें तो यहाँ पर धन धान्य भी आएगा। कारण ये है कि छठा भाव एक्टिवेट होगा तो संघर्ष एक्टिवेट होगा। संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से धन की आवक होगी। सप्तम भाव में शनि जो वक्री हो रहे हैं राहु महाराज और जो शनिदेव के नक्षत्र में जा रहे हैं वो, तो वहाँ पर केतु जो हैं आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर धार्मिक कार्य कराएंगे। यहाँ पर आपके लिए समय है कि कैरियर, लक्ष्य या फिर रणनीति जो भी कार्य कर रहे हैं आप, वहाँ पर सोच समझकर निर्णय लेकर आगे बढ़ें। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर जो भी अपने इष्ट सहयोगी हैं उनसे सलाह विचार विमर्श जरूर करें, क्योंकि केतु आपके लगन में विराजमान है तो आप गलत निर्णय ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि केतु वैराग्य के कारक है, ना कि धन दौलत और विषयों के कारक है। तो जाहिर सी बात है कि केतु इन चीज़ों से आपको हटाएंगे, आपको स्वयं से डिटैच कराएंगे। मतलब आपको खुद में लगने लगेगा कि नहीं, क्या कर रहे हैं हम, ये विषय भोग धन के पीछे भाग रहे हैं, इससे बेहतर है कुछ और कार्य कर ले, धन धार्मिक में लगा दें, या फिर हो सकता है जुआ सट्टा वगैरह में भी आप पैसा लगा के डुबा सकते हैं। तो वहाँ पर सावधानी और सतर्कता बरतना है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि गुरु महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान हैं, आपके भाग्य भावस्थ वो विराजमान हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश तो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव से शनि महाराज छठे हैं, तो पारिवारिक जीवन, पैतृक जीवन जो आपका है, घर परिवार, वहाँ पर थोड़े कलह क्लेश या फिर थोड़ा मनमुटाव, थोड़े क्लेश यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उनका भी आपको उपाय करना ही होगा। तो बेहतर है कि आप इस जो गोचर काल है इसमें संयमित जीवन जिएं। आप पर कोई भी शत्रु हावी नहीं हो सकता है, आप शत्रुओं पर हावी होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि शत्रु पर हावी होना मतलब खुद को अशांत कर लेना, शांति तो हो रहेगी नहीं। संघर्ष के क्षण में कभी भी शांति नहीं रहता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सतर्कता बरतना है, भगवत शरण में जाना है, खासकर भगवान विष्णु के शरण में, क्योंकि कन्या राशि के लिए भगवान विष्णु ही, बुध देवता को वैसे भी भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, तो आप भगवान विष्णु के शरण में जाएं, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ किया करें शांत चित्त होकर, और उसके बाद कार्य करें। क्योंकि कन्या राशि का नेचर होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल इन अप्रोच होते हैं,
तो यहाँ पर वो लोग धर्म कर्म में भी बार्टर सिस्टम लगा देते हैं कि मतलब ये धर्म करेंगे तो हमें वो मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है मतलब भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोड़ हटाओ क्या पूजा पाठ करें। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको निस्वार्थ भावना से पूजा पाठ में, धार्मिक जीवन में ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। मंगल जी, जो मंगल देव हैं, वो आपके नवम भाव में शीघ्र ही चले जाएंगे, तो मंगल और गुरु का योग बनेगा भाग्य भाव में, तो आपके लिए ये स्थिति थोड़ा अनुकूल होगी। लेकिन यदि ओवरऑल बात करें तो थोड़ा प्रतिकूल ही आपके लिए रहेगा। संघर्ष का क्षण है ये। सतर्कता बरतिए, वाणी पर संयम रखिए और भगवान के शरण में रहिए। कुछ जानना हो तो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। सब्सक्राइब